जिन बच्चों को सीए करना है मैं उनसे कहता हूं कि 12th के बाद ही करें। पहले आप 3 साल बीकॉम में देंगे, 3 साल आप बीकॉम में खराब करोगे, उसके बाद सीए करोगे केवल उस एक पेपर की। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप जो है बीकॉम के बाद केवल कॉमर्स रिलेटेड जॉब कर सकते हो। नहीं भाई, आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपके पास बीकॉम की डिग्री हो। हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे आप? स्वागत है अपनी इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। दोस्तों, अगर आप एक बीकॉम के स्टूडेंट है तो आज की मेरी वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। आज मैं आपको बीकॉम के कुछ ऐसे मिथ बताने वाला हूं। मिथ का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, वो चीजें जो गप्पे कह सकते हो आप, इसको झूठ कह सकते हो, वो चीजें जो इसके बारे में बताई जाती हैं कि बीकॉम में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बीकॉम के बारे में, बीकॉम से जुड़ी ये 8 बातें जो आपको जान लेनी चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। और आज जानने के बाद आपकी जो आंखें हैं वो 2 से 4 इंच खुल जाएंगी, यानी कि आपको फैक्ट पता लगेंगे। यस, आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो आपको बीकॉम के बारे में पता होने चाहिए। आज की डेट में आपको बताता हूँ बीकॉम के बारे में कुछ निगेटिविटी चल रही है और कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी चल रही है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग बीबीए को बीकॉम के रिलीवेंट बताते हैं, और जो ये भी कहते हैं कुछ लोग तो कि बीबीए ज़्यादा बेटर है बीकॉम करने से, और कुछ लोग कहते हैं बीकॉम ज़्यादा बेटर है। तो ऐसे में बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज़। लेकिन टेंशन मत लो, आज जो ये सारे मिथ आपके दूर हो जाएंगे। वीडियो को बस लास्ट तक देख लेना। अगर आप एक बीकॉम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए वीडियो देखना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं पहला मिथ कौन सा है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर से कर देना, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहला जो मिथ फैल रहा है इस समय बीकॉम के ऊपर, जो मैंने रिसर्च की है, और ये जो मिथ है ये मैंने अपने पास से नहीं बनाए हैं, ये सब एक रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग ही वहां से लेकर मैं आया हूँ। ध्यान रखना, कभी आपको लगी है कुछ मैंने अपने पास से बना कर दे दिए, ये फैक्ट है। तो आइए जान, सबसे पहला है बीबीए एंड बीकॉम आर वन एंड सेम थिंग्स। कुछ लोग कहते हैं कि बीबीए और बीकॉम जो है वो एक ही है और दोनों सेम है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल भी नहीं। बीबीए एक ऐसा कोर्स है जिसे हम एक प्रोफेशनल कोर्स कह सकते हैं। बीकॉम एक एकेडमिक कोर्स आता है। बीबीए के बाद केवल आप एमबीए कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, या फिर उसके बाद आप बीएड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए 55% मार्क्स चाहिए, जबकि बीकॉम के बाद 50% मार्क्स चाहिए। बीकॉम के बाद आप सब कुछ कर सकते हो, लाइक सीए कर सकते हो, बैंक में जा सकते हो, बैंक का एग्जाम, एमकॉम कर सकते हो, बीएड कर सकते हो, एमबीए भी कर सकते हो। जो एमबीए आप बीबीए के बाद कर सकते हो वो बीकॉम के बाद कर सकते हो। बट अगर लोग आपसे ये कहें कि बीकॉम एंड बीबीए आर इक्वल, बट नो, ये इक्वल नहीं है। सेकंड मिथ आती है यू आर गोइंग टू बी ए सीए। ठीक है, कि भाई आप जो है बीकॉम के बाद आफ्टर आप सीए कर लेते हो, बीकॉम आफ्टर बीकॉम आप डायरेक्ट सीए कर सकते हो, जो कि बहुत आसान पड़ता है। क्या ये बात सही है? चलिए आपको उसके बारे में बताता हूँ। हाँ, थोड़ा सा सही है। क्यों सही है? अगर आप 12th के बाद सीए करते हो तो आपको फाउंडेशन का एक एग्जाम होता है जो आपको क्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका आईपीसीसी के 2 ग्रुप, फिर फाइनल के 2 ग्रुप, तब जाके आपका सीए कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आप बीकॉम के बाद सीए करते हैं तो वो जो फाउंडेशन होता है, पहला पेपर, वो आपको नहीं देना होता। 12th के बाद करोगे तो देना होगा, बीकॉम के बाद करोगे तो नहीं देना होगा। लेकिन 2 और 2 4 ग्रुप आपको 12th के बाद भी करने पड़ेंगे, बीकॉम के बाद भी करने पड़ेंगे। तो जरा एक बात फैक्ट बताओ, जिन बच्चों को सीए करना है मैं उनसे कहता हूं कि 12th के बाद ही करें। पहले आप 3 साल बीकॉम में देंगे, 3 साल आप बीकॉम में खराब करोगे, उसके बाद सीए करोगे केवल उस एक पेपर की से, वो जो एक फाउंडेशन का एग्जाम होता है 4 सब्जेक्ट्स का। तो मेरा मानना ये है केवल उस एग्जाम्स के लिए हम बीकॉम के बाद सीए करें और हमें आसान पड़ रहा है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जबकि 12th के बाद आप सीए करते हो उस एग्जाम को क्रैक करके, तो आप सीए की स्टडी को यूज कर सकते हो बीकॉम के एग्जाम में। मैंने सीए वाले बच्चे देखे हैं जो बीकॉम के लिए पढ़ाई नहीं करते, लेकिन वो सीए भी करते हैं और बीकॉम भी करते हैं। अपने सीए की कोचिंग से ही वो बीकॉम का एग्जाम क्रैक कर ही आते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो सेम होता है। ऑलमोस्ट का मतलब है हार्ड होता है सीए का, बीकॉम वाला सब होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है यू मस्ट हैव प्लान टू स्टार्ट अ बिजनेस। ये कहा जाता है कि अगर आप बीकॉम कर लेते हो तो उसके बाद आप एक बिजनेसमैन बन जाओगे, आपको बिजनेस की सारी नॉलेज हो जाएगी। क्या ये फैक्ट है? देखो, ये भी मिथ है एक बहुत बड़ी। बीकॉम में आपको बिजनेस के बारे में बताया जाता है, बिजनेस में क्या कुछ होता है, मतलब चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो हर तरह की बिजनेस के, बीकॉम में अकाउंटिंग और बिजनेस के सारे पार्ट्स आ जाते हैं, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, नॉट फॉर डीप स्टडी।
अगर आपको डीप स्टडी करनी है तो आपको बीकॉम के बाद एमबीए करना पड़ेगा, या फिर आप बीबीए करें, या फिर आप बीकॉम ऑनर्स करें बिजनेस से, तब आप जाके पता लगेगा। लेकिन सिंपल बिजनेस बीकॉम करने के बाद आप इतने कैपेबल नहीं होंगे कि आप कोई बड़ा सा बिजनेस चला सकें। तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक कोर्स या ऑनर्स करना चाहिए या मास्टर डिग्री। तो भाई जो बीकॉम कर रहे हो और उनका दिमाग अगर ये है कि बीकॉम के बाद सीधा मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूं, तो मेरी बात मान लो, पहले बीकॉम के बाद कोई एक डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर लेना बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाओ। ठीक है। नेक्स्ट आता है यू लर्न इन कॉमर्स ड्यूरिंग द 11th-12th ग्रेड। कुछ लोग ये कहते हैं कि बीकॉम में आप जो सिलेबस पढ़ते हो वो सब आप 11th-12th में पढ़ चुके हो। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है ना, आपकी भी हो सकता है कहा हो कि भाई क्या पढ़ रहा हो बीकॉम में, बीकॉम तो कुछ भी नहीं है। जो 11वीं-12वीं में हमने पढ़ा है 11th-12th में, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में और बिजनेस स्टडीज में, वही सब 11th बीकॉम में होता है। बिल्कुल भी नहीं। उसमें से केवल बेसिक के 2-3 चैप्टर्स होते हैं, वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज में, और हर सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत आ जाता है, बट केवल वो 20 से 25% होता है 11th-12th का। 75% न्यू होता है। जो बीकॉम फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो ज़रूर बताएंगे इस बात को कमेंट करके, क्या मैं सही बता रहा हूँ? बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि ये भी मिथ है। अगर जो फ्रेशर हैं बच्चे जिन्होंने भी एडिशन लिया है बीकॉम में या लेने वाले हैं, तो उनको मैं बता दूँ, ये गलतफहमी मत पालना कि 11th-12th वाला सिलेबस ही बीकॉम में सारा है। बीकॉम में है लेकिन 25%, 75% नया है भाई, क्योंकि वो लेवल अपग्रेड है, तो थोड़ा डीप भी होगा, तो याद रखें। नेक्स्ट आता है यू विल अर्न अलॉट। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ कहा जाता है कि भाई बीकॉम कर लो बहुत पैसा कमाओगे, क्योंकि बीकॉम एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद जो भी जॉब होगी, जिसके बाद पैसा ही पैसा होगा। भैया कौन ये झूठी अफवाहें फैला रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, और ये सारी मिथ रिसर्च से सामने आई है। मैंने उठाई है एक पर्टिकुलर वेबसाइट से जो रिसर्च करती है, और ये रिसर्च बहुत सारे कॉलेजों पर हुआ है, उसके बाद जाके निकला है। जी हाँ, और ये रिसर्च फ्रेशर्स और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन सब से करके बनाया है। ये भी कहा जाता है बीकॉम करने के बाद जब तक आप कुछ एडिशनल नहीं करोगे आप अच्छे पैसे नहीं कमा सकते। आज बीकॉम करने वाले बच्चे मैक्सिमम जो आगे कुछ नहीं करते, सोचते हैं बीकॉम के बाद करियर होगा, वो केवल स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई इधर उधर दुकानों पे, फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, कोई छोटा मोटा अकाउंट्स का काम कर रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हो, यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, so you have to be do something with your BCom. You have to do something after BCom. Whatever you will do, but आप करिए, उसके बाद आपको करियर जो है वो डेफिनेटली आपको दिखने लगेगा। अपने इंटरेस्ट को देखकर करिए। यू कैन ओनली डू कॉमर्स रिलेटेड जॉब्स आफ्टर दिस। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप जो है बीकॉम के बाद केवल कॉमर्स रिलेटेड जॉब कर सकते हो। नहीं भाई, कौन कह रहा है? बीकॉम एक एकेडमिक ग्रेजुएशन कोर्स है, जैसे बीए, बीएससी, ऐसे ही बीकॉम। लेकिन उसके बाद आप जिस फील्ड में जाना चाहो उस फील्ड में जा सकते हो। आपको बस या तो उस फील्ड की नॉलेज के लिए कोई डिप्लोमा करना पड़ेगा, कोई डिग्री, जैसे कोई जर्नलिज्म में जाना चाहता है, कोई होटल मैनेजमेंट में जाना चाहता है, कोई मार्केटिंग में जाना चाहता है, कोई अपना एक्टर बनना चाहता है, कोई डांसिंग में जाना चाहता है, तो क्या नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। बैंक में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, आप तो क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीकॉम के बाद केवल कॉमर्स रिलेटेड जॉब्स ही मिलेगी। आप किसी फील्ड की जॉब्स के लिए जा सकते हो, बशर्ते आपको उस पर्टिकुलर जॉब्स के लिए स्पेसिफिक नॉलेज हो। और अगर नहीं है तो मैं कहूँगा बीकॉम के बाद कोई छोटा मोटा कोर्स जरूर करें। द नेक्स्ट स्टेप इन ऑलवेज एमकॉम और एमबीए। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि भाई बस बीकॉम के बाद दो ही ऑप्शन है, एमकॉम और एमबीए। तो इनके लिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इनके लिए बस मैं ये कहूँगा मेरे चैनल की और वीडियोस देख लो। मैंने उसमें बीकॉम के बाद 20 से भी ज़्यादा कोर्सेज बता रखे हैं। अगर आप लोग कहोगे तो बस नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वही लेके आने वाला हूँ। जी हाँ, बस मैंने तैयारी कर ली है, मैंने सोच लिया अगली वीडियो जो आपको मिलेगी वो मिलेगी इस मिथ के ऊपर। बीकॉम के बाद आपको 20 से भी ज़्यादा कोर्स बताऊँगा करने के लिए। बीकॉम के बाद लाइन लगा दूंगा। तो जितने बीकॉम वाले बच्चे हैं इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करो और कमेंट करो कि सर बनाइए वो वीडियो। आपके लिए लेकर आऊँगा स्पेशली, जिसमें 20 से ज़्यादा कोर्सेज मैं बताऊँगा, और हो सके वो 30 कोर्सेज हो जाएं। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, तो बहुत सारे कोर्स भाई, चट्टा है चट्टा मेरे पास। बीकॉम के बाद इतनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते।
लास्ट आता है यू नीड अ डिग्री इन बीकॉम टू बी ए बिजनेसमैन। यू नीड अ डिग्री इन बीकॉम टू बी, मतलब आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास बीकॉम की डिग्री हो। ऐसा नहीं है भाई, अनपढ़ लोग भी बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बीकॉम की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए कि आप रिस्क ले सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी हो। बीकॉम ऑनर्स इज जस्ट द सेम एज बीकॉम प्रोग्राम, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। कुछ लोग कहते हैं बीकॉम ऑनर्स में और बीकॉम में सेम ही तो है, क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ, बीकॉम के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे लेकिन इक्वलिटी बेसिस पे। बीकॉम ऑनर्स के अंदर आपको और सब्जेक्ट्स तो एज ए नॉलेज पढ़ाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक सब्जेक्ट की स्पेसिफिक नॉलेज दी जाएगी, आप उसके मास्टर बन जाओगे बीकॉम ऑनर्स खत्म होते होते। ये डिफरेंस है इन दोनों में। इसमें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आप मेहनत की जाती है, इसमें सबके लिए बराबर। यू मस्ट बी अ वॉकिंग टेकिंग ह्यूमन कैलकुलेटर टू सर्वाइव इन द फील्ड। मतलब यू मस्ट बी ए वॉकिंग टेकिंग टॉकिंग ह्यूमन कैलकुलेटर टू सर्वाइव इन द फील्ड। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कहते हैं कि इस फील्ड में सर्वाइव करने के लिए बस आप एक चलते फिरते बोलते हुए कैलकुलेटर होने चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि बीकॉम इतना आसान है, इसमें कोई खास किताब विताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल अपनी थोड़ी बहुत नॉलेज से ही काम चला सकते हो। भाई ऐसा नहीं है। देखो 33% लाना एक अलग बात है, वो तो आप बना बना के लिख के आओगे तब भी आ जाएंगे, लेकिन अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ना पड़ता है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो। लोग बीए को आसान बताते हैं, मैं तो बीए को भी आसान नहीं कहता। अच्छे नंबर लाने के लिए सब स्ट्रीम में सब कोर्सेज में पढ़ना पड़ता है, जितना आप पढ़ोगे उतना आप कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। जय हिंद दोस्तों।